चाल? सब बढ़िया? आई होप सब बढ़िया होगा। तो आपको पता है हम एक बैच लाए थे परिवर्तन, तो इसमें कल हमारा पहला लेक्चर आ चुका है फिजिक्स पे। एनएलएम का कल पहला लेक्चर आ चुका है, आज हम उसका दूसरा लेक्चर ला रहे हैं। आई होप आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा। तो कल के हमने लास्ट टॉपिक जो था हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, उसके जस्ट अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा एक बात रिवाइज करते हैं कि लीनियर मोमेंटम हमें क्या बताता है। लीनियर मोमेंटम उससे पहले हम एक बात और नोटिस करते हैं, जो अपना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो क्या बताता है, हमें क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में बता रहा होता है। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो थोड़ा बहुत आपको नहीं समझ में आएगा, तो एक बार कल का लेक्चर देख के आइए, फिर आगे यहाँ से कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में क्या होगा, आज कल के लेक्चर थोड़ा कम थ्योरी होगी और क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने सिर्फ मात्र 2 या 3 क्वेश्चन कराए थे। आज कम से कम 8-10 क्वेश्चन और कराने हैं मुझे, तो थ्योरी थोड़ी कम रहेगी, क्वेश्चन ज़्यादा रहने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये हमें क्या बताता, हमें क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में बता रहा होता था। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता था, क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में बता रहा होता। और जो हमने कल लीनियर मोमेंटम पढ़ा था बहुत डिटेल में, तो अभी हम कल हमने बहुत डिटेल में लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, लेकिन हम उसको एक बात समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ये न्यूटन सेकंड लॉ भी समझना है। तो लीनियर मोमेंटम हमें क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में बता रहा था। तो अब सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इट टेल्स अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये हमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बता रहा होता है। फर्स्ट लॉ किसके बारे में बता रहा होता है, क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में बता रहा होता है। लीनियर मोमेंटम किसके बारे में बता रहा होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में बता रहा होता है। और सेकंड लॉ किसके बारे में बता रहा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। अब ये कहता क्या है, rate of change of linear momentum is directly proportional to external unbalanced force। जो लीनियर मोमेंटम है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स के बराबर होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये तो अंग्रेजी लिखी ना, अब इसके मैथमेटिकली क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं हम। ये हो गया अपना एफ एक्सटर्नल, जो कि एक अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है। ये किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये अपना एफ एक्सटर्नल जो कि एक अनबैलेंस फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन मुख्य तौर पे यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है के, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो एफ एक्सटर्नल किस क्या हो गया, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो गया, ठीक है। ये एक तरह से देखा जाए तो हम एवरेज फोर्स के, अभी हम जाके जब फोर्स पे हम लाइन डायग्राम आगे चल के समझेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये एफ एक्सटर्नल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या है, एवरेज फोर्स है। और ये क्या है, इंटरस्टेनियस फोर्स है। जब अपना डेल्टा टी टेंस टू जीरो, जो चेंज इन टाइम होता है वो टेंस टू जीरो हो जाता है, तो जो एफ एक्सटर्नल होता है वो डी पी बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक इंस्टेंट पे काम आता है, ठीक है। ये एवरेज फोर्स हो गया, ये इंटरस्टेनियस फोर्स हो गया, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, आपको अभी हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बता दिया था। वही एफ एक्सटर्नल क्या है, एफ एक्सटर्नल जो कि एक अनबैलेंस फोर्स है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये पूरी कहानी तो जो हमने आपको समझा दिया है। अब हमको इसी से कुछ समझ के हम इस पे आते हैं। ये क्या है, फोर्स का एक लाइन डायग्राम, इसको हम समझ रहे होते हैं। अभी आपने ये नोटिस किया होगा, एफ एक्सटर्नल किसके बराबर, डेल्टा पी डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो रहा है तो एफ एक्सटर्नल डी पी बाई डी टी। ये क्या है, एक एवरेज फोर्स है, ये क्या है, एक इंटरस्टेनियस फोर्स है, ठीक है। वैसे इस पे आते हैं अब। फोर्स दो तरह के हो गए अब, एवरेज फोर्स, इंटरस्टेनियस फोर्स। वही एवरेज फोर्स और इंटरस्टेनियस फोर्स, ठीक है। एवरेज फोर्स क्या होगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, पता है। एवरेज फोर्स किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम। और इंटरस्टेनियस फोर्स किसके बराबर है, एफ इंटरस्टेनियस डी पी बाई डी टी। और पी हमको पता ही था, पी क्या था अपना, लीनियर मोमेंटम। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, डी के अंदर मास इंटू वेलोसिटी बाई डी टी। एक बार हम क्या करेंगे, मास को बाहर लेके डी वी बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस एक बार हम v को कांस्टेंट रख के डी एम बाई डी टी को हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे। तो ये दो तरह के हो जाते हैं। फिर पहले क्या है, मास कांस्टेंट हुआ और वेलोसिटी अपनी वेरिएबल हो गई, तो क्या होगा, एम मास कांस्टेंट हो तो मास बाहर हुआ और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हुआ, डी वी बाई डी टी। और हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, जिसमें मास कांस्टेंट होता है। इस पर हम भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है। वैसे इस पे आते हैं,
अब क्या उसमें मास कांस्टेंट था, अब इसमें हम वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे और मास को वेरिएबल रखेंगे। तो क्या हुआ, मास फोर्स इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। ठीक है, जो मास होगा वो टाइम होते होते वो चेंज होता रहेगा, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू वी और वेलोसिटी कांस्टेंट है वी डी एम बाई डी टी। अब इसके मुख्य 3 तरह के हम जो है हमारे सिलेबस में कवर होते हैं, और मतलब इस जो वाला पोर्शन है इससे 3 जगह से क्वेश्चंस बनते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, पहला है वाटर जेट, दूसरा है कन्वेयर बेल्ट, तीसरा है रॉकेट propulsion। हम इस पे फोकस कर रहे होंगे, हम इस पे क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। सबसे पहले हमारा काम किससे स्टार्ट होगा, हमारा काम इससे स्टार्ट होगा। ठीक है, आज आपको दिख रहा होगा काफ़ी मैं लो फील कर रहा हूँ, तबीयत नहीं ठीक है ना मेरी। तो जो अपना मास कांस्टेंट वाला फॉर्मूला आया था F इज इक्वल टू एम ए, मतलब फोर्स इज इक्वल टू जो एक्सेलरेशन का डिफरेंस, जो मास कांस्टेंट था अपना और एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएट क्या था डी वी बाई डी टी, तो F इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी जो आया था, तो F इज इक्वल टू एम ए बन गया। तो उसका आगे उसी पे बेस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात और लिखनी थी, क्वेश्चन से पहले एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग, जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके डायरेक्शन में अलॉन्ग, जैसे जो अपना लीनियर मोमेंटम था वो इंटरस्टेलर वेलोसिटी के अलॉन्ग लग रहा था, तो जो अपना चेंज इन मोमेंटम वो किसके अलॉन्ग लग रहा है, जहाँ पे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रही है उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम लगता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है। ठीक है, इस मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। नाउ अ कांस्टेंट फोर्स पे अप्लाई हो रही है, एक्ट ऑन इट, विच चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है, उस पर जो है एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ है, जिसके वजह से उसकी स्पीड में पहली स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद उसकी स्पीड और इंक्रीज़ कर गई 3.5 मीटर पर सेकंड से इन 8 सेकंड में। हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पता करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं। कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है, लेकिन फोर्स लगाने के लिए हमें मास तो दिया है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होगा, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट फोर्स क्या लग रहा है हमें, यहाँ पे न्यूटन्स का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें जो है इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है, क्या है दी हुई है हमें 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई है कितना 3.5 मीटर पर सेकेंड। हमें टाइम दिया हुआ है कितना 3 सेकेंड, और हमें मास कितना दिया हुआ है 2 kg। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है हमारा, ये तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे तो पता ही होगा, क्योंकि अभी मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाए हैं, तो कुछ बच्चे ये ना बोल दे कि भैया हमें पता नहीं है, ये तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे तो पता ही होगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन हमें पता करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकलेगी, मास दिया है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आराम से निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 3.5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2 प्लस एक्सेलरेशन, टाइम कितना दिया है हमें, टाइम अपने कितना दिया था 3 सेकेंड दिया हुआ था। 2 इट किधर इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3.5 माइनस 2 और 3 नीचे आ जाएगा 1.5। तो एक्सेलरेशन कितना आया 3.5 माइनस 2 1.5 डिवाइडेड बाई 3, पॉइंट आया 0 आया 1.2। एक्सेलरेशन कितना आया 1.2 आया, एक्सेलरेशन कितना आया 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन अपना आ गया। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, फोर्स के मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। तो फोर्स कितना होता है अपना मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया है अपना 2 kg, यहाँ पुट कर देंगे, 2 यहाँ पे हो गया। एक्सेलरेशन कितना आया था 1.2। तो फोर्स कितना आया अपना 1 न्यूटन। ठीक है, ये इस तरह सॉल्व होगा। ठीक है बाबू लोग, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास 10 kg है, वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी, जो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, नाउ अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट फॉर 4 सेकेंड बाय गिविंग स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी मिल गई हमें, लेकिन खेल अब आएगा इन अपोजिट डायरेक्शन।
इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मान लो एक पार्टिकल है, इस डायरेक्शन में चल रहा है विद स्पीड ऑफ, जिसका मास 10 kg है, विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में 4 सेकंड के लिए एक कांस्टेंट फोर्स लगाई जाती है। अब तुम खुद सोचो, ये तो स्पीड डाउन वाला केस हो गया। जब हमने पढ़ा था इफेक्ट प्रोड्यूस बाय फोर्स, सबसे पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अगर आप इस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो क्या होगा? ये तो ईजिली चीज़ है। क्या होगा? कॉमन सेंस से लगा तो स्पीड धीरे हो जाएगी। तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में लगाई गई है। तो हमें क्या पता करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पता करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो पता ही है, मास दिया ही, हमें बस एक्सेलरेशन निकालना है, मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। वो सॉल्व करते हैं इसे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी? पहले मास कितना दिया है हमारा? 10 kg। अपना u कितना दिया है हमारा? 10 मीटर पर सेकेंड। और जो अपनी, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने के बाद जो वेलोसिटी जो होगी उस पर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उस तरफ कुछ तो वेलोसिटी आएगी। और हमको दी हुई है कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो हम नेगेटिव साइन लेंगे, -2 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझिए, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन आया। ठीक है, और हमको पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन अप्लाई करेंगे। तो वो क्या होता है? v = u + at होता है। लिखते हैं यहाँ पे v = u + at। v = u + at। फाइनल वेलोसिटी कितना है अपना? -2। इनिशियल वेलोसिटी कितना है अपना? कहाँ गया? 10। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। और अपनों को टाइम कितना दिया था? टाइम दिया था हमको 4 सेकेंड। -2 इधर 10 आ जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो कितना होगा? -12 हो जाएगा। -2 10 इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, -12 हुआ। 4 नीचे आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ अपना? -3 आया, जो कि लाजमी है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। तो एक्सेलरेशन कितना आया अपना? -4 आया। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछ रहा है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया अपना को? 10 दिया हुआ है। फोर्स कितना? एक्सेलरेशन कितना आया? -4। तो कितना है ये? -40 न्यूटन। देखिए हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो हम इसको मैग्नीट्यूड लिखेंगे इसका 40 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम डायरेक्शन नहीं लिख रहे होते। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब देखो इधर, जो ये पार्टिकल है जिसका मास m है, मतलब 10 kg का, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये है ना, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। v वेलोसिटी, u वेलोसिटी जो कि इनिशियल वेलोसिटी थी। अब क्या हुआ? हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो क्या होगा? ये कुछ देर आगे चलने के बाद जो है, कुछ देर आगे चलने के बाद वहाँ क्या कहते हैं, जब ये होगा एक पॉइंट पे आके रुकेगा, उसके बाद ये 2 मीटर पर सेकेंड से जो है इस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। ठीक है, ये पूरी कहानी थी। यहाँ पे आगे रुकेगा, उसके बाद जो है ये 2 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये कितनी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई थी अपन को? 10 मीटर पर सेकेंड से दी हुई थी। ठीक है, एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे रुकेगा, फिर क्या होगा? 2 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा था, कितना आया? 40 न्यूटन आया। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा था ये समझ गए, हमसे जो पूछा था हमने वो निकाल दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास अपना 10 kg है, मूव कर रहा है। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्ट ऑन इट। उस पर कांस्टेंट फोर्स एक लग रही है, कितने सेकंड के लिए? 4 सेकंड के लिए। और वो कांस्टेंट फोर्स जब लग रही है तो उसे कुछ स्पीड मिलती है कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड के लिए। अब यहाँ पे खेल है क्या? अब इन अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब समझो कि एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है, लेकिन यहाँ पे मैं m लिख रहा हूँ। इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी u। इसी के अपोजिट डायरेक्शन पे अब फोर्स लग रही है। ठीक है, तो क्या होगा? कुछ देर तक ये बॉडी चलेगी, यहाँ पे रुकेगी, फिर जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। ठीक है, ये होगा पूरा खेल। पूरा क्वेश्चन ये कह रहा है। देखिए हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो हमें मास दिया हुआ है 10 kg,
इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, और मास क्या कहते हैं फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, तो F इक्वल टू ma लग जाएगा। इसके लिए हमको मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे कि क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस at होगा। v इक्वल टू u प्लस at। माइनस साइन का समझे आप, अपोजिट डायरेक्शन में जो है फोर्स लग रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फाइनल वेलोसिटी हुई थी, तो इसके वजह से उसका डायरेक्शन क्या हुआ, नेगेटिव लिया हमने। v कितना है अपना -2, u कितना है अपना 10, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ था अपन को 4 दिया हुआ था टाइम। -2 प्लस 10 इधर हो जाएगा -10, तो कितना हुआ ये -12, 4 नीचे आ जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना आया अपना -3 आया। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी। तो अपना क्या हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स क्या था होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास अपन को कितना दिया हुआ है, मास अपन को दिया हुआ है 10 kg। एक्सेलरेशन कितना है -3, कितना हुआ -30 न्यूटन। हमसे पूछा क्या गया था, मैग्नीट्यूड पूछा गया था, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे 30 न्यूटन। ये रहा अपना आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था हम समझ गए, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो क्या होगा, एक पॉइंट पे आके वो रुकेगी और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। हमसे पूछा क्या कहता है कि कितना फोर्स हमने लगाया जिसके वजह से बॉडी रुक के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गई, तो हमसे वही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमने सॉल्व किया, पूरा आंसर निकाल दिया, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक ब्लॉक है जो कि एक टेबल पे रखा है, और टेबल क्या है अपना फ्रिक्शन लेस है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो पढ़ते हैं। 2 forces of 6 Newton and 8 Newton are acting on a block of mass 2 kg। कितना है 6 न्यूटन 8 न्यूटन, मास कितना है 2 kg इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज सोन इन फिगर में जैसे दिख रहा है कि एक ब्लॉक है जिस पे 2 फोर्स लग रही है 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, और दोनों एक दूसरे से कितना है 90 डिग्री एंगल पे हैं। और जो ब्लॉक है जिस टेबल पे रखा है वो टेबल कैसी है, फ्रिक्शन लेस है। ऑल सरफेस आर फ्रिक्शन लेस। हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, और बहुत ही हलवा सवाल है ये, देखते हैं कैसे करते हैं। 6 न्यूटन 8 न्यूटन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इनका रिजल्टेंट कहाँ लाया करेगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पे लाई करेगा, क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना आएगा 6 6 36 8 8 64 अंडर रूट 100 मतलब आएगा 10 न्यूटन आएगा, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होता है फोर्स बाय मास, मतलब F इक्वल टू ma होता है ना, तो F इक्वल टू ma होता है। एक्सेलरेशन कितना हुआ फोर्स बाय मास। फोर्स कितना दिया है अपने को, फोर्स बाय मास, फोर्स कितना गया है 10 न्यूटन, और मास कितना दिया हुआ अपने को ब्लॉक का 2 kg। इसका मास हमें कितना दिया गया है 2 kg दिया गया है। तो इस डायरेक्शन में जिस तरफ रिजल्टेंट फोर्स होगा उसी तरफ डायरेक्शन आएगा, उसी तरफ एक्सेलरेशन लगेगी, और एक्सेलरेशन कितनी लगेगी अपन को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 फोर्सेस हैं एक्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 10 kg। इमेजिन करिए एक कोई पार्टिकल है जिसका मास 10 kg है, जिस पर 3 फोर्सेस लग रही हैं, और हमें क्या करना है 3 फोर्सेस लग रही हैं तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फोर्सेस कौन हम कंपोनेंट फॉर्म में जो है फोर्सेस दी हुई हैं। F1 कितना है आई कैप 2 जे कैप के कैप, F2 कितना 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, F3 कितना आई कैप जे कैप प्लस के कैप। अब एक सी बात सुनो, अगर कंपोनेंट में कुछ भी दिया होता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा ऐड करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट में फोर्सेस दिया है, हम इसको सीधे सीधे ऐड करेंगे। पहले हमको एक्सेलरेशन निकालना है ना, फोर्स दिया हुआ है, पहले इनको सीधे सीधे ऐड करें तो हमारा क्या कहते हैं फोर्स निकल जाएगा। उसके बाद करेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे मास से डिवाइड कर देंगे तो अपना एक्सेलरेशन निकल जाएगा। सिंपल बेसिक चीज़ है, बस हमें यहाँ पे एक चीज़ समझना था, अगर कंपोनेंट में फोर्स दिया है तो हमें क्या करना है उसको सीधे सीधे ऐड कर देना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, सीधे सीधे ऐड करते हैं, तो एफ नेट कितना आएगा F1 प्लस F2
प्लस F3, 2 1 1 कितना हुआ 2 3 4, 4i कैप प्लस 2 3 4, 4j कैप प्लस 1 2 3, 3k कैप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इन सब का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर अंडर रूट में करना है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इन अंडर रूट। ठीक है, हाँ तो कितना था ये, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, कितना आया था 16 प्लस 9, 6 6 12, 12 9 10 11, तो यहाँ पे आया अंडर रूट का 1 1 2 और 2 वहाँ से 6 6 12, 12 और 2 10 11 21, 21 का 2 1 2 2 तो 4, अंडर रूट 41 आया। कितना आया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अंडर रूट 41। हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास। तो यहीं भी कर देता हूँ, एक्सेलरेशन कितना आएगा अपना, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है अपना अंडर रूट 41 और मास कितना दिया अपन को मास दिया हुआ है 10 kg। ये हो गया आंसर, इसको आप आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है, उस पर क्या हुआ, फोर्सेस लग रही है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, एक 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रही है, 40 न्यूटन की फोर्स नीचे लग रही है, 20 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लग रही है, प्लस एक्स में और माइनस एक्स में 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है। और ठीक है, और एक 37 डिग्री पे 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अभी आपने कंपोनेंट अभी अपने वेक्टर तो पढ़ा नहीं है, तो कंपोनेंट फोर्स निकालना शायद आपको आता होगा, शायद नहीं आता होगा, थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, बाकी पूरा अच्छे डिटेल में हम आपको वेक्टर में बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, आइए 50 न्यूटन है, तो इस तरफ क्या आएगा 50 cos 37, जिस तरफ थीटा दिया होता है उसी की तरफ कॉस निकाला जाता है। ठीक है, कितना दिया है 50 cos 37 और y डायरेक्शन में कितना होगा, 50 cos 37 20 के अलॉन्ग लग रहा होगा, 50 sin 37 10 न्यूटन के अलॉन्ग लग रहा होगा। कितना 50 sin 37, ठीक है, 40 न्यूटन नीचे लग रहा है और 50 न्यूटन इधर लग रहा है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको cos 37 और 53 की वैल्यू निकालना आना चाहिए। तो आपको बस ये जो है ट्रायंगल मेमोराइज करना होगा, 37 53 की 5 5 3 एंड 4। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे, जैसे कि इसमें पूछा गया है cos 37 क्या होता है, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos क्या होता है, cos थीटा क्या होता है अपना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमसे पूछा गया cos 37 क्या होगा, तो cos 37 क्या होगा अपना, बेस कितना है यहाँ पे 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो बेस अपना 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। वैसे ही अगर हम साइन पे आएंगे तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वैसे अगर हम साइन 37 हमसे कोई पूछेगा तो साइन 37 कितना होगा अपना, परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो क्या आएगा अपना 3/5। तो वही अब इन्हीं की वैल्यू cos 37 और sin 37 की वैल्यू हमको इसमें पुट करनी है। ठीक है, तो देखो इस डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही थी, इस डायरेक्शन अपनी 10 न्यूटन लग रही थी एक, और दूसरी कौन सी लग रही थी 50 sin 37, 50 sin 37, 50 sin 37, और sin 37 की वैल्यू कितनी आई थी 3/5, तो 50 इंटू 3/5, तो कितना हुआ ये आया अपना 30 न्यूटन। इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही थी पहले, 20 न्यूटन की, और 50 cos 37 से कितना आया था उसको भी निकालते हैं। 50 cos 37, 50 अपनी cos 37 कितनी आई थी 4/5 इंटू 4/5, तो क्या आया ये 40 न्यूटन। ठीक है,
माइनस वाई डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही थी, -40, मतलब 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। और माइनस एक्स डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही थी, 50 न्यूटन। ठीक है, आइए अब देखते हैं 40 + 20 कितना हुआ, 60 न्यूटन। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स, एक्स डायरेक्शन में फोर्स 40 + 20 60 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन, तो कितना आया ये अपना 10 न्यूटन आया। ठीक है, वाई डायरेक्शन में फोर्स ऊपर कितना है 30 + 10 कितना हुआ 40 और नीचे भी 40, मतलब ये ओवरऑल अपने आप को कट करके बैलेंस कर दे रहे हैं, मतलब ये कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, और इस तरफ कितना लगा है 20 + 40 कितना हुआ 60 न्यूटन, और इस तरफ कितना हुआ 50 न्यूटन, तो 60 - 50 10 न्यूटन, और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही थी वो कितना आया 0 न्यूटन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा गया था क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स क्या होता है, पहले एक मिनट रुकिए, अपना जो अपना नेट फोर्स कितना आया, कि वाई डायरेक्शन में फोर्स 0, एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, जो अपना नेट फोर्स कितना आया अपना 10 न्यूटन आया। और अपनी एक्सेलरेशन क्या आएगी, फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है अपना 10, मास कितना दिया था अपने आपको दिया था 2 kg 2, तो एक्सेलरेशन कितना आया अपना 5 मीटर/सेकेंड²। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इस तरह के क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेनली ध्यान क्या देना है आपको, कंपोनेंट निकालना आना चाहिए, ये ट्रायंगल आपको मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट और जेईई मेन में। अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल उठने लग गया है, बाकी जितने इससे पहले जितने क्वेश्चन कराए थे मैंने बहुत इजी कराए थे, अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल उठ गया, अभी 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसका भी लेवल काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, देखिए आगे मिलते हैं। हाँ, तो देखो जो पहला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल कंपोनेंट वाला, उसी से सिमिलर क्वेश्चन एक और है जो कि आपके लिए मैं एक होमवर्क में दे रहा हूँ और कल इसको डिस्कस करूँगा। तो ये क्या है आपके लिए एक होमवर्क है, कुछ नहीं है, सेम वही है, लेकिन एक्स्ट्रा, पहले पिछले क्वेश्चन में क्या था 37 डिग्री का एक दिया था, अब इसमें 53 डिग्री का भी दे दिया है। तो आप इसके थ्रू, ये आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था, इसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कल मैं आप इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो मास कांस्टेंट पे जितने भी क्वेश्चन बनने थे बन गए। अब इस पे आते हैं लीनियर मोमेंटम में कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब वही dp/dt, मतलब वो वेरिएबल F = dp/dt पे कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और आइए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कितना दिया है हमें, p = at - bt² वेयर a एंड b कॉन्स्टेंट, जो a और b है अपना कॉन्स्टेंट, और टाइम हमको t क्या होता है, टाइम होता है अपना। फाइंड टाइम व्हेन फोर्स ऑन अ पार्टिकल बिकम 0, हमें टाइम फाइंड करना है जब पार्टिकल पे फोर्स जब क्या हो जाए 0 हो जाए, तब हमें टाइम फाइंड करना है। ठीक है, पहले हमको फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स क्या होता है अपना, लीनियर मोमेंटम क्या होता है जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ समझा, F = dp/dt होता है अपना, तो dp/dt ये होता है अपना मोमेंटम। अपने आपको हमको दिया हुआ है, कितना दिया है ये at - bt², हमको इसका डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, क्या आएगा इसका, a और t कांस्टेंट है, तो क्या आएगा इसका at - 2 नीचे आ जाएगा -2bt, जो कि अपना फोर्स निकला है ये। ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना नहीं आता है तो हम लोग बेसिक मैथ में भी सीखेंगे, जो कि आगे चल के इस पे भी लेक्चर में बनाऊंगा। ठीक है, फोर्स क्या है, F = at - bt। ठीक है, at - 2bt। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है टाइम जब फोर्स पार्टिकल पे 0 हो जाए। तो हमें क्या करना है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे हमको करना है, फोर्स को हमको 0 कर देना है, तो at - 2bt, 2bt इधर जा जाएगा, 2bt = at। एक मिनट रुकना। हाँ देखो, मैंने एक गड़बड़ी कर दी, अभी ध्यान दिया मैंने। ये क्या होगा, यहाँ पे तो पावर 1 है ना, तो ये क्या होगा, ये t चला जाएगा। एक मिनट, इसको फिर से करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वही कंपोनेंट वाले क्वेश्चन पे। पिछला जो कंपोनेंट वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है, बस उस पर पहले वाले क्वेश्चन पे 37 डिग्री दिया हुआ था,
इसमें आप दो एंगल दिए हुए हैं, एक 37 डिग्री 53 डिग्री। आपको इस ट्राइंगल से इसको सॉल्व करना है और ये आपका होमवर्क है। कल मैं जब कल हमारा तीसरा लेक्चर आएगा इस चैप्टर पे तो मैं कल आपको इसको रिवाइज़ करवाऊँगा। तो आपका ये होमवर्क है, सॉल्व करिएगा, बिल्कुल ईजी है, सिमिलर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो अपने एवरेज फोर्स पे था, अब इंटेंसिटी फोर्स पे क्वेश्चन आने लग गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल दिया कितना, p इज इक्वल टू AT माइनस 2BT, वेयर a एंड b क्या है अपना कांस्टेंट है और t हमारा क्या है टाइम है। हमें फाइंड करना है टाइम जब पार्टिकल पे फोर्स 0 हो जाए, ठीक है। तो पहले हमें फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे निकालेंगे, तो हमें पता ही है फोर्स क्या होता है, dp/dt होता है ना। p कितना दिया है हमको डिफ्रेंशिएट करना है, AT माइनस BT स्क्वायर अपॉन DT। कितना आएगा फोर्स हमारा, अपना फोर्स आएगा यहाँ पे A माइनस ये अपना 2 दिया है, ठीक है, ध्यान देना, माइनस 2BT। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द टाइम व्हेन फोर्स ऑन अ पार्टिकल बिकम 0। तो हमें फोर्स 0 करके टाइम फाइंड करना है, बहुत ईजी सवाल है। फोर्स को 0 किया, A माइनस 2BT, ठीक है। अब टाइम कैसे निकालेंगे, 2BT इधर आ जाएगा, 2BT इज इक्वल टू A, टाइम निकालना है, टाइम कितना आएगा A अपॉन 2B, जो कि अपना आ गया, ठीक है। ये सवाल ऐसे होएगा, सिंपल है, अच्छा सवाल था। अभी इस पर और अच्छे लेवल, जब हम धीरे धीरे करके आगे और वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते जाएंगे, ठीक है। और एक बात और बोलनी थी मुझे, एक मिनट, हाँ, कि लेक्चर ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हमने मैक्सिमम क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि अभी हमने इतना टॉपिक्स पढ़े नहीं है, तो उस लेवल के क्वेश्चन अभी आए नहीं हैं। जैसे जैसे टॉपिक का लेवल बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन और अच्छे होते जाएंगे और सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अभी मतलब मास कॉन्सेप्ट पे तो सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर कर दिया है, लेकिन जो इंटरेस्टिंगनेस फोर्स पे अभी और क्वेश्चन अभी कराने बाकी हैं। तो कल मिलते हैं। आई होप को समझ में आया होगा, और समझ में आया, पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे बाकी। और हाँ, एक चीज़ और, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब जो हूँ मतलब 11 तारीख आने वाली है, 11 तारीख से मैं क्या करूँगा, ऐसे कि अपना 11th का जो है अपना ये सिलेबस चल रहा है, अब साथ में मैं 12th का भी सिलेबस लेके आऊँगा फिजिक्स में। तो पर डे 11th एंड 12th दोनों के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे डीपी भी मिलना चालू हो जाएगी। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा अभी नए हैं इसमें, हम थोड़ा सीख रहे हैं। तो मिलते हैं हम, चलिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।